जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने परी एडू चैनल पे। जैसे कि जानते हैं, रोजगार विथ एप्लीकेशन पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ था, उसी का यहाँ मैथ वाला पोर्शन को एनालिसिस करेंगे और बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। जो भाई बहन को बनाने में समस्या होता है, मैथ बनाने में समस्या होता है, तो आपको समस्या के दूर करने आए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या कि 139 खिलाड़ी की एक कबड्डी टीम का औसत वजन कितना है? 89 केजी है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 केजी बढ़ जाता है। तो प्रबंधन का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 139 खिलाड़ी है, जिसका कितना औसत है? 89 केजी है। यानी कुल कितना हो जाएगा? तो 139 गुने 89 कीजिएगा तो टोटल हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाता है यहाँ पे? 12,371 हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक इसमें प्रबंधन शामिल हो जाता है, तो अब कितना संख्या हो जाएगा? 140। ठीक है, अब 140 हो जाता है तो इसको औसत में कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है। तो औसत अब कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब इसका कुल कितना हो जाएगा? तो 140 गुने 90 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 126, यानी 12,600 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखिए 139 व्यक्ति को कितना है? 12,371 है। 140 का इतना है जो प्रबंधक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्रबंधक उसका वजन कितना हो जाएगा? तो 12,600 में से माइनस कर देंगे 12,371, तो कितना यहाँ पे आ जाता है? 229 केजी आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर पर 21,950 पर साधारण ब्याज तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, 7 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है? 27% दिया हुआ है। यहाँ पे हमको प्रिंसिपल कितना दिया है? 21,950 रुपया। ठीक है, अब अमाउंट हमको पूछ रहा है। ठीक है, अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 21,950 का कितना गुना 100 प्लस 7 गुना 27 कितना हो जाएगा? बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको करिएगा तो 21,950 गुने 7 से 27 में गुना करिएगा तो कितना आ जाता है? 189 या 100, 289 बटा कितना आ जाता है? 100 हो जाता है। ठीक है, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा 10 से 10 तो कितना आ जाएगा? तो ये 63,435 हो जाता है, 0.5 आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63,435 0.5। ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कर रहा है? थर्ड नंबर, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या आर बराबर कितना लेना है? 12 सेंटीमीटर लेना है। पाई का मान दिया हुआ है कि 22/7 लेना है। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई r³ होता है, सॉरी 4 पाई r² होता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r² होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मान लिख देंगे 4 गुने 22/7 हो जाएगा। आर का मान 12 दिया हुआ है तो 12 गुने 12 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 112 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 112 गुने 112 हो जाएगा। 7 से कितना बार में जाएगा? यहाँ पे 16 बार में जाएगा। ठीक है, 16 यहाँ पे 88 गुना कितना हो जाता है? 16 गुने 112 हो जाता है। जब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाता है? 1,57,696 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 देखेंगे। 4 नंबर क्या कह रहा है
कि 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, तो एक एक क्या है, यहाँ पे बर्तन है जिसमें 460 लीटर का मिश्रण है, जिसमें यहाँ पे दूध और वाटर लिख देते हैं कितना 11:12 में है। इसमें कितना और दूध डालना चाहिए, 460 लीटर में मान लिया जाए कि 1 लीटर दूध डालना चाहिए, तो 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर दूध को बोलता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पानी से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो 460 लीटर में पानी की मात्रा कितना होगा, 12 टोटल कितना है यहाँ पे 23 लीटर में है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 460 प्लस x में पानी का मात्रा कितना है, 2 बटे कुल कितना है 5 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 से जाएगा 6 बार में, 23 से जाएगा कितना बार में, 20 बार में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20/100 600 हो जाएगा, इक्वल टू 460 प्लस x आ जाता है। तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कि जब एक भूखंड प्लॉट को कितना 25,675 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इसका एक फार्मूला होता है क्या, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन SP1 इक्वल टू 100 प्लस लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट बटे कितना होता है, SP2 दिया हुआ। हानि 21% के कह रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 में से 21 करेंगे तो 79 हो जाएगा। टोटल कितना है 25,675। 100 रुपया में कितना 21% के लाभ कह रहा है, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, 121 बटे SP2 हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको आप कैंसिल करिएगा, कितना बार में कैंसिल हो जाता है, 325 बार में। तो SP2 बराबर कितना हो जाएगा, 325 गुना 121 हो जाता है। ठीक है, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 39,325 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 31 है और उनके लघुत्तम के दो अविभाज्य 14 और 15 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। जो एलसीएम है, ठीक है, इसको कितना है, 14 और 15 से विभाज्य हो जाता है। इसको 14x और 15x मान लेते हैं। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या होता है, ये XY मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, HCF को x मान लेते हैं जिसके बराबर 31 दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15x है। बड़ी संख्या कौन है, 15x है। तब 15 गुने 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 465 हो जाता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 465। ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180 है। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष हो तो फिर निवेश की गई राशि क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का CI और SI कितना दिया हुआ है, अंतर 1180 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है कितना है, 20% है। ठीक है, हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल में हम 2 बार 8% से गुना करते हैं तो क्या निकल जाता है, हमको 2 साल का CI और SI निकल जाता है। ठीक है, CI और SI का अंतर निकल जाता है। तो यहाँ से P कितना हो जाएगा, P R 20% है तो 20/100 हो जाएगा।
और 2 वर्ष का CISI कितना दिया हुआ है, 1180 दिया हुआ है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 बार में हो जाएगा कैंसिल। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। फिर 25 गुना 1180, 25 गुना 1180 कीजिएगा तो आंसर कितना हो जाता है, 29,500 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। ठीक है, अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि भरत उतना ही योगदान देता है जितना कि अशोक और चांद मिलकर देते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 96,000 होता है तो चांद को कितना धन प्राप्त होगा। ठीक है, 1/3 कर रहे हैं तो कोई मान लिया है कि 3 का मल्टीपल हम ले लेते हैं। कोई मान लिया जाए कि यहाँ पे कुल कितना 6 अंक है। ठीक है, यहाँ पे हमको अशोक, भरत और चांद। ठीक है, अशोक कितना लगाता है, मान लिया जाए 1/3 लगाता है तो यहाँ पे 3x लगाएगा। ठीक है, टोटल हम 6x मानेंगे तो 3x बच जाएगा, कितना 3 बच जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 लगाएगा यानी 1/3 भाग लगाता है यानी 2x लगाएगा। ठीक है, 1/3 भाग लगाता है तो 2 भाग बच जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 4x बच जाएगा। 4x दोनों का 1-1 दे देते हैं। और इसमें क्या होता है कि भारत है वो किसका, अशोक और चांद के बराबर, जितना अशोक लगाता है चांद, तो अशोक कितना लगा रहा है यहाँ पे 2 1 3 लगाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है 3x हो जाता है, ये 1x हो जाएगा। अगर जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6x हो जाता है। ठीक है, हमको क्या कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में लाभ 96,000 है, टोटल कितना है तो चांद का कितना हो जाएगा, तो चांद का लाभ, ठीक है, चांद का लाभ कितना हो जाएगा, 1 है तो 1 x है, टोटल कितना में 6x में। तो बोल रहा है कि 96,000 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1 से x कैंसिल होगा, 6 से कितना हो जाएगा 16 6 96 यानी 16,000 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 1970 में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई, उसी वस्तु को 2377 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ का 85% है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर कोई सामान को हम बेच रहे हैं और हमको हानि हो रहा है, यानी हम कितना कम में बेच रहे हैं, तो ज़्यादा में से माइनस करेंगे 1970 तो ये हमको हो जाएगा हानि, एक CP हो जाएगा, ESP हो जाएगा, तो हमको हानि होगा, कितना का होगा 2377 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, तो इसका 85% का बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1970 बटा 2377 माइनस x बराबर क्या लिख सकते हैं 85/100, जिसको हम लिख सकते हैं 17 और 20, तो 17/20 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20x माइनस 39,400 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 40,409 माइनस 17 x। ठीक है, इस माइनस 17 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 37x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो जुट जाएगा तो 79809 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2157 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 540 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे कह रहे हैं कि 1540 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। यहाँ पे तो 2 से जाएगा कितना बार में 770 बार में, 2 से जाएगा कितना बार में 385 बार में, 5 से जाएगा कितना बार में 77 बार में, और 7 से जाएगा 11 बार में। अब यहाँ पे देखिएगा तो 2 के पावर 2 हो गया, इंटू 5 के पावर 1 हो गया, इंटू 7 के पावर 1 हो गया, इंटू 11 का पावर 1 हो गया। अब इसको लिए क्या करते हैं कि पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा गुना, यहाँ पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो कितना आ जाता है
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 38, 24। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि पाई चार्ट उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो 5 खेल खेलने में रुचि रखते हैं। छात्रों की कुल संख्या 1080 है। तो ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है तैराकी की खेल में कितने विद्यार्थी रुचि रखते हैं, यानी स्विमिंग में। ठीक है, यहाँ पे तैराकी लिखेंगे, तैराकी में कितने % रखते हैं, येलो कलर वाला है तो 50 हो जाएगा। टोटल कितना में? पूरा पाई ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे स्टूडेंट है 1080। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा? 0 से 0 ये चल जाएगा, कितना बार में? 3 बार में चल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो 150 स्टूडेंट क्या करता है? इसमें तैरने का काम करता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम 29 है, मतलब HCF 29 है, और उनके लघुत्तम के दो अनविभाजक 15 और 16 है, तो उसमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ x बराबर कितना दिया हुआ है? CF 29 होता है। ठीक है, इसमें से हम मान लेते हैं कि एक संख्या है x, एक संख्या है 15 और दूसरा है कितना? 1 मिनट, यहाँ पे ये मान लेते हैं 15x है, अभी कितना है? 16x है। यहाँ से पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 15x वाला है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुने 29 हो जाएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाता है? 15 गुने 29, तो ये हो जाएगा 435। कितना हो जाता है? 435 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 है, क्या 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 102 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी उस कार्य को 153 दिन में पूरा करता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा? ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्ट इसका क्या होता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 102 गुना कितना होगा? 153, भागा कितना होगा? 102 प्लस 153 हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इसको करिए। ये पॉइंट में आता है दोस्तों, पॉइंट में कितना आता है? 61.2 आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको यहाँ पे क्या निकालने के लिए कह रहा है? इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या करना है कि जब यहाँ से पॉइंट आएगा तो नीचे में 3 जीरो जाएगा। यहाँ इसको 1 से मान लीजिएगा, नीचे से जाएगा यहाँ पे, तो सब में नीचे से 1/10 कॉमन हो जाता है। जब ऊपर करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.08 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है कि 90 किलोमीटर गति से चलने वाली 750 मीटर लंबी वाली ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल कितना दिया हुआ है? तो 90 किलोमीटर बराबर दिया हुआ। दूरी कितना है? तो 750 प्लस सुरंग का x मान लेते हैं। समय कितना है? 59 सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 750 प्लस x
बराबर 25 गुने कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करिएगा तो कितना आ जाता है 750 प्लस x बराबर 1475 आ जाता है यहाँ पे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 725 आ जाता है राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक व्यापारी क्रमशः 21% और 22% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,200 है तो विक्रय मूल्य क्या होता है। हम जानते हैं कि एसपी क्या होता है, एमआरपी पे कोई डिस्काउंट परसेंट होता है इक्वल टू। ठीक है, अगर यहाँ पे एसपी निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है अंकित मूल्य 21,200, इस पे 2 हमको डिस्काउंट मिला, 21% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना परसेंट में हम लोग यहाँ पे बेचेंगे 79% में बेचेंगे। 22% का डिस्काउंट मिलेगा तो 78% में बेचेंगे। 2 जीरो से जो जीरो चल जाएगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाता है 1,30,000 13,063.44 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर को